तो अब हम चलते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम पे। डिटरमाइन फ्लिप फ्लॉप्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेस अराउंड कंडीशंस। सो फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेस अराउंड कंडीशन समझते हैं है क्या ये। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप में क्यू एन प्लस वन किसके इक्वल आया है, आपने पढ़ा दिस इज जे एंड द क्यू एन बार प्लस के एंड द क्यू एन के बार क्यू एन। इतना समझ में आया आपको? ये आपकी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स थे, करेक्ट इक्वेशन। सो यदि मैं यहाँ पे j इक्वल टू वन के इक्वल टू वन पुट कर दूँ, जैसे मैंने j इक्वल टू वन के इक्वल टू वन पुट कर दूँ, तो आपका क्यू एन प्लस वन जे इक्वल टू वन पे k इक्वल टू वन पे क्या आएगा, आपका ये आएगा सिंपली दिस इज क्यू एन का बार, क्यू एन प्लस वन। ओके, अब मैं यदि यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा बढ़ाऊँ आपके लिए, जैसे फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स एंड रेस अराउंड कंडीशंस, इतना तो आपको क्लियर है सारा। रेस अराउंड कंडीशन जैसे ये आपको सारा क्लियर होगा, क्यू एन प्लस वन मैटर। अब यहाँ पे क्या है ना, डिले आता है, डिले। जैसे फ्लिप फ्लॉप है तो फ्लिप फ्लॉप का कुछ प्रोपेगेशन डिले होगा। जैसे मैंने फ्लिप फ्लॉप ले लिया, मैं नॉर्मल डायग्राम बना दिया, दिस अ डायग्राम। ओके, और यहाँ मैंने ले लिया दिस इज जे एंड दिस इज के, और ये मैंने आप बना दिया ट्रिगर। ट्रिगर मतलब दिस इज नथिंग बट अ क्लॉक, ये है आपका क्लॉक। ये मैंने डायग्राम बना दिया जेके फ्लिप फ्लॉप का। दो आउटपुट है क्यू और क्यू बार, बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर। नाउ जे इक्वल टू वन के इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन के इक्वल टू वन। क्लॉक भी यदि मैं बात करूं, क्लॉक भी आपका दो टाइप का होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका एज ट्रिगर और दूसरा होता है आपका लेवल ट्रिगर। सुनते जाइए बस, दूसरा होता है आपका लेवल ट्रिगर। तो यदि मैं लेवल ट्रिगर की बात, पहले एज ट्रिगर की बात करूं, एज ट्रिगर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर, एक होता है नेगेटिव एज ट्रिगर। लेवल ट्रिगर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, एक होता है नेगेटिव लेवल ट्रिगर। देखिए, यदि मैं क्लॉक की आपसे बात करूं, क्लॉक आपकी दो टाइप की होती हैं, एज ट्रिगर एंड द लेवल ट्रिगर। एज ट्रिगर भी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एज नेगेटिव एज। लेवल ट्रिगर भी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल। यदि पॉजिटिव एज की बात करूं, पॉजिटिव एज का मतलब क्या है, आउटपुट इज चेंज ओनली व्हेन क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू वन। व्हेन क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू वन तभी आउटपुट आपका चेंज होगा, मतलब तभी क्यू एन प्लस वन आएगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब है व्हेन क्लॉक इज गोइंग फ्रॉम वन टू जीरो देन ओनली आउटपुट इज चेंजेस। एज ट्रिगर में क्या है, दो पार्ट हो गए, पॉजिटिव एज नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज आपका है जब आपका आउटपुट जीरो टू वन जब आपका क्लॉक जीरो टू वन जाएगा तभी आपका आउटपुट चेंज होगा। नेगेटिव एज में जब आपका क्लॉक वन से जीरो जाएगा तभी आपका आउटपुट चेंज होगा। पॉजिटिव लेवल, लेवल पे चलते हैं, लेवल पे। लेवल में क्या होगा, देखिए, जब आपका वन से वन तक जाएगा तभी आपका चेंज होता रहेगा। जब तक ये वन से वन रहेगा, जब तक ये पूरा हाई रहेगा, तब तक पॉजिटिव लेवल का मतलब जब तक ये हाई रहेगा क्लॉक, तब तक आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा। वो डिपेंड करेगा डिले पे, वो बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, नेगेटिव लेवल में क्या है, नेगेटिव लेवल में ये है आपका जीरो से जीरो, जब आपका जीरो से जीरो तक रहेगा तब आपका आउटपुट चेंज होता रहेगा। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्लॉक का मैटर। और क्लॉक का मैटर से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, डायग्राम देखो कैसे बनते हैं। जैसे मान लो फ्लिप फ्लॉप है ये, तो ये होता है दिस साइन फॉर द एज ट्रिगर। एंड यदि मैं इसके आगे जो आपका ये है एक बबल लगा दूं, ये होता है आपका नेगेटिव एज ट्रिगर। यदि मैं वन वन की बात करूं तो खाली सिंपली दे दिया इस टाइप से, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल क्लॉक। और ये है तो सिंपली एक बबल लगा दिया, ये हो गया आपका नेगेटिव लेवल ट्रिगर। तो आपको क्लॉक समझ में आ रही है, दिस अ पॉजिटिव एज, दिस अ नेगेटिव एज, दिस अ पॉजिटिव लेवल, दिस अ नेगेटिव लेवल। ये आपके चार डायग्राम बन चुके हैं। अब मैं यदि बात करूं यहाँ से, यदि j इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन और क्यू बार, और यहाँ पे दिया मैंने क्लॉक, ठीक है। तो यदि आपका कुछ भी इनपुट हुआ तो आपका आउटपुट चेंज होगा उससे करस्पॉन्डिंगली। आउटपुट क्या करेगा, टॉगल करेगा, ठीक है। सो मैं आपको नॉर्मल से बात बताना चाह रहा हूँ, रेस अराउंड कंडीशन आपकी कब अकर होती है। रेस अराउंड कंडीशन आर अकर ओनली इन लेवल ट्रिगर, नॉट इन द एज ट्रिगर। रेस अराउंड कंडीशन और ऑलवेज अकर इन लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। देखिए क्या होता है मतलब, अब इसमें यदि बात करोगे रेस अराउंड अकर होगा, तो इसमें मैं आपको बोल सकता हूँ इसमें रेस अराउंड अकर नहीं होगा।
रेस अराउंड नॉट अकरिंग। क्यों रेस अराउंड अकर क्यों नहीं होगा? रेस अराउंड अकर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आउटपुट खाली एक बार चेंज होता है। रेस अराउंड का मतलब क्या है? रेस अराउंड का मतलब ये है इफ आउटपुट चेंज मल्टीपल टाइम इन अ सिंगल क्लॉक पल्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ रेस अराउंड? पहले एक पॉइंट लिख लीजिए। रेस अराउंड मीन्स if output change multiple times in a single clock pulse, then this is called race around condition. Sorry, this is called race around. यदि आउटपुट चेंज हो रहा मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल क्लॉक पल्स, दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं पहला वाला डिस्कशन करूँ, पॉजिटिव एज में आउटपुट खाली एक बार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 0 to 1 खाली एक इंस्टेंट के लिए चल रहा है ना। यस, ऐसे नेगेटिव एज में एक इंस्टेंट के लिए 1 to 0 आया तभी आउटपुट चेंज होगा। बट पॉजिटिव लेवल नेगेटिव लेवल में आउटपुट चेंज होता रहेगा बिकॉज लेवल जो आपका विथ है वो विथ बहुत ज्यादा है 1 से 1 की, आपकी जो विथ है 0 से 0 की बहुत ज्यादा है। सो रेस अराउंड में इफ आउटपुट चेंजेस मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल क्लॉक पल्स, दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड। ओके, सो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेस अराउंड कंडीशन आर अकर only in level trigger JK flip flop when J equal to K equal to 1। कोई बोलेगा एसआर में करोगा, एसआर में कर नहीं होगा क्योंकि एसआर में एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 1 पे क्या होता था? टॉगल नहीं होता था। सो रेस अराउंड अकर ओनली इन लेवल ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप व्हेन J इक्वल टू K इक्वल टू 1। ओके, व्हाट आर द कंडीशंस? व्हाट आर द कंडीशंस? जैसे कंडीशन लिखा हुआ है तो व्हाट आर द रेस अराउंड कंडीशंस? क्या कंडीशन होती है रेस अराउंड की? देखिए, मैं एक सिंपल सा आपको एक नोटिस करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप बना दिया JK। यहाँ पे लिखा J, यहाँ लिखा मैंने K, और J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 जैसा कि आपको पता है। और मैंने एक लेवल ट्रिगर बना दिया। नाउ हियर इज अ क्लॉक, और यहाँ दे दिया मैंने Q, और यहाँ दे दिया मैंने Q ऑफ बार। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे Q, यहाँ पे Q ऑफ बार। ये है आपका TPD FF। मतलब इनपुट से आउटपुट आने में इतना टाइम लगेगा TPD FF। दिस ऑफ TPD FF इज अ प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। TPD FF इज अ प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो क्लॉक है, क्योंकि आपको पता है ये कैसी है, पॉजिटिव ट्रिगर। सो ये आपका 1 से 1 पे चेंज होगा। लेट वी कंसीडर दिस इज व्हाट, दिस इज अ TPW। TPW वैसे चलता जाता है, आपको पता होगा ये क्लॉक इस टाइप से चलता है। सो ये टोटल टाइम पीरियड इज व्हाट, टोटल टाइम पीरियड ले लेता हूँ, क्लॉक का टोटल टाइम पीरियड इज T क्लॉक एंड TPW इज अ पल्स विथ। सो आपका जो TPDW है वो है पल्स विथ, और जो T क्लॉक है वो है आपका क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक पीरियड। So TPDW, this is a pulse width. This is a pulse width. And T clock is what? This is clock period. This is clock period. TPDFF is a propagation delay of flip flop. TPDW is a pulse width and T clock is a clock period. JK फ्लिप फ्लॉप को पता लग चुका है, ये TPDFF और रेस राउंड कंडीशन आपको ऑलरेडी इतना मैंने बता दिया। अब देखिए रेस राउंड कंडीशन अकर कब होगी। देखिए, जब आपका यदि पल्स विथ TPDW कम हो या ज्यादा हो TPDFF से, क्योंकि भाई हमको पता है JK हमने अप्लाई किया। सो TPW जो आपको दिया हुआ है, यदि वो आपका जो आपका पल्स विथ का टाइम है, और TPDF आपको वहां दिया TPDFF, यदि ये TPDFF आपका कम हो किससे, TPW से, तो ये कंडीशन रेस अराउंड कंडीशन। मतलब हमने देखा कि प्रोपगेशन डिले बहुत कम है, प्रोपगेशन डिले कम है किसी कंपैरिजन में TPDW के। जब TPW ज्यादा है TPDFF से, तो आपका टॉगल कर जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड सो ऑन। जैसे मैं आपको सिंपल सा पॉइंट ले रहा हूँ कि हमने TPDFF की वैल्यू ले ली है 1 नैनो सेकेंड, और मैंने TPW की वैल्यू ले ली है आपकी 4 नैनो सेकेंड। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल के इस पे देख रहे हैं। तो मतलब हमने अप्लाई किया 1 इनिशियली ये था 0, हमको इतना पता है कि आउटपुट आने में 1 नैनो सेकेंड लगेगा TPDFF,
और हमने ये क्लॉक अप्लाई कर दी। जब हमने क्लॉक अप्लाई करा, क्लॉक एक बार अप्लाई करा जाता है, क्लॉक जब हमने अप्लाई किया तो भाई 1 नैनो सेकंड में 0 से आ गया 1, बिकॉज j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 पे टॉगल होता है। भाई 1 नैनो सेकंड तो ठीक है, बट क्लॉक अभी वही अप्लाई है, तो ये भाई 1 से आ जाएगा 0 और ये 0 से आ जाएगा 1 और फिर अगेन 0 से 1 से आ जाएगा 0। तो 1 नैनो सेकंड 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 एंड द 1 नैनो सेकंड, 0 से 1 1 से 0 0 से 1 एंड अगेन 1 से 0, 1 नैनो सेकंड 1 नैनो सेकंड 1 नैनो सेकंड 1 नैनो सेकंड। तो इतना समझ में आ गया आपको, TPD-FF 1 नैनो सेकंड है और TPD-W भी आपका क्या है 4 नैनो सेकंड चलता जा रहा है चलता जा रहा है। मतलब कि एक क्लॉक पल्स में हमारा आउटपुट चेंज मल्टीपल टाइम, दिस इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन। सो व्हाट इज द रेस अराउंड कंडीशन? रेस अराउंड कंडीशन इज दिस, TPD-W is greater than TPD-FF. This is a race around condition. Pulse width of clock is greater than TPD-FF, propagation delay of flip flop. तभी अगर होता रेस अराउंड कंडीशन। ये किस में? ओनली लेवल टेकर, यस। ओनली इन JK, यस। J इक्वल टू K इक्वल टू 1, यस। इतना समझ में आया? क्यों हुआ है? अगर बिकॉज J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 पे टॉगल होता है, इसलिए हो रहा है ये सब। यदि बाई चांस टॉगल नहीं होता तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था, आउटपुट स्टेबल होता, प्रीवियस आउटपुट होता तब भी स्टेबल होता, 0 होता तब भी स्टेबल होता, 1 होता तब भी स्टेबल होता। तो ये खाली टॉगल कंडीशन में ही अकर होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा रेस अराउंड कंडीशन का मतलब क्या है। पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको कैसे अवॉइड करोगे, हाउ टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ टू अवॉइड दिस। सो दो चांस है आपके पास। भाई आपको पता है कि TPD-W और TPD-FF है, दो चांस है। या तो एक काम करिए, पल्स विड्थ को कम कर लीजिए। यदि आप पल्स विड्थ को कम करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे दो चांस है। पहला चांस, यदि TPD-W को यदि मैं कम कर लूं, इतना कम कर लूं ताकि TPD-FF से कम हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम TPD-W जब कम होगा, एट द सेम टाइम आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हमने एक चीज पढ़ी है, बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो बैंडविड्थ बढ़ेगी। बैंडविड्थ यदि बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, बैंडविड्थ बढ़ी। और यदि बैंडविड्थ बढ़ेगी तो नॉइज ही बढ़ेगी, बिकॉज नॉइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, तो नॉइज ही बढ़ेगी। मतलब क्या है, यदि मैं TPD-W को कम कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बैंडविड्थ बढ़ेगी, नॉइज भी बढ़ेगी। नॉइज बढ़ेगी तो ये हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज। सो दैट्स व्हाई दिस, ये नहीं कर सकता मैं, TPD-W नहीं कर सकता। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा ये कर सकते हैं, TPD-FF को कम कर सकते हैं, TPD-FF को बढ़ा सकते हैं। TPD-FF को इतना बढ़ा दो कि वो TPD-W से ज्यादा हो जाए, ताकि उसको दोबारा से इनपुट लेने का टाइम ही ना मिल पाए। तो TPD-FF को इतना बढ़ा दो ताकि वो ज्यादा किससे हो जाए, TPD-FF ज्यादा हो जाए किससे, TPD-W से ज्यादा हो जाए, बट एज इतना भी ज्यादा ना हो कि T क्लॉक से ज्यादा हो जाए। यदि T क्लॉक से ज्यादा हो जाएगा फिर दूसरा इनपुट ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो क्या TPD-FF इतना बढ़ा दो कि TPD-W से ज्यादा हो बट T क्लॉक से कम हो। सो ये क्या है, दिस इज अवॉइड, इस कंडीशन में अवॉइड कर सकते हैं। कोई डिसएडवांटेज है? कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका। हाँ, लेकिन एक डिसएडवांटेज है इसका, अगेन आउटपुट आने में डिले हो जाएगा, आउटपुट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, दिस आर डिसएडवांटेज है। बट वो नहीं है नॉइज का डिसएडवांटेज कि नॉइज ज्यादा हो रहा है, नहीं, नॉइज ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है। सो इसमें ये डिसएडवांटेज नहीं है, तो इसलिए दूसरा प्रीफर कर सकते हैं। वैसे एक और है जो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर सम टाइम, एक और है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, बट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप भी यूज कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए। सो अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन, पहला यूज नहीं करूंगा बिकॉज नॉइज बढ़ रही है, दूसरा यूज कर सकता हूं, तीसरा भी यूज कर सकता हूं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका थर्ड लर्निंग आउटकम डिटरमाइन फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेस अराउंड कंडीशन अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव एन लेक्चर।